बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान मुगल और नाज़रीन आप देख रहे हैं वकील टीवी। वज़ीर आज़म ने जो है वो गवर्नर पंजाब के तौर पर जो है वो आप जानते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के साबका रुकन हैं, कारकुन हैं, वो साबका वज़ीर भी रह चुके हैं, जिनका तल्लुक़ जो है वो बहावलपुर से बताया जाता है। बलीगुर रहमान उनको जो है वो गवर्नर पंजाब के लिए उनका नाम सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। तो ये एक इस पर हम आज बात करेंगे ये इनका आईनी जो बहरान इस वक्त पैदा हुआ गवर्नर के हवाले से कि वो इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं कि वो अपनी सीट से जो है वो जो इसको छोड़ेंगे। इसके साथ साथ जो है वो हम तरीके लब्बैक के हवाले से भी बात करेंगे कि जैसे मुस्लिम लीग नून और पीटीआई इसमें दीगर जमातें जो हैं वो जल्द से जुलूस कर रही हैं, आइंदा इंतखाबात की तैयारी के लिए जो है वो सरगर्म है। तरीके लब्बैक जो है वो रजिस्टर्ड जमात होने के बावजूद भी जो है वो अपनी कारकर्दगी क्यों नहीं लगा रही? क्या उन्हें नहीं ये महसूस हो रहा कि वो अगर इस मौके पर जो है वो अवाम को अपनी तरफ जो है वो राग़िब नहीं करेंगी तो उनको इसका मुस्तक़बिल में नुकसान होगा? तो ये दो इश्यूज़ हैं जिस पर हम बात करेंगे। ये आपको बताता चलूँ कि जो सीनियर तजियाकार हैं सईद चौधरी साहब, उन्होंने जो है वो कुछ आइनी नुकात जो हैं वो गवर्नर पंजाब के हवाले से उठाए हैं। वो उनके तजिए में भी ये चीज़ जो शामिल उन्होंने किया है, उसके निकात में हम कुछ लेंगे जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं बात गवर्नर पंजाब के हवाले से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आईनी तौर पर है गवर्नर पंजाब इस वक्त 12 मई तक जो है वो अपने ओहदा पर बर्जमान रह सकते हैं। अब जो है वो गवर्नर पंजाब की जो है वो इस वक्त पीटीआई के 25 मुनर्रफ जो अरकान की इलेक्शन कमीशन में नाअहली का मामला है वो हमजा शहबाज की वज़ारत आला पंजाब से जुड़ा हुआ नाज़रीन। इस नज़र में मुख्तलिफ सवाल जो है वो अवाम में गर्दिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पर चेकिंग जारी हैं कि अगर मुनर्रफ अरकान जो हैं वो उनको नहल करार दे दिया जाता है तो हमजा शहबाज जो है उनकी अक्सरियत जो है वो एतमाद खो देगी और वो वज़ीर-ए-आला नहीं रहेंगे। दूसरा ये कि अगर सदर नए गवर्नर के तकर्र के मामले को जो है वो अपने आईनी इख्तियार के तहत इल्तवा में डाल देते हैं तो फिर क्या कायम मकाम जो गवर्नर हैं के तौर पर स्पीकर इस वक्त मौजूदा पंजाब असम्बली में स्पीकर चौधरी फैज़ल जो है वो एतमाद का वोट लेकर कह सकते हैं कि इसके लिए कितने अरकान की हमायत की ज़रूरत होगी, ये बात भी फिर देखना होगी। तो इस हवाले से जो है वो तजियाकार जो मैंने पहले बताया सईद चौधरी साहब उन्होंने तजिया इस पर किया है, उसके कुछ नकात मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि आईनी बहस से पहले जो है वो कहते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में जो है इस मामले का जायज़ा जो है वो लिया जाए कि जो मुस्लिम लीग नून के ज़राए ये दावा करते हैं कि अगर इन मुनहरफ अरकान को इलेक्शन कमीशन डी सीट कर देता है तो इनके पास जो है वो असम्बली को एक खेप जो है वो उनके पास मौजूद है जो वक्त ज़रूरत इनके हक़ में अपना वोट इस्तेमाल कर सकती है। जबकि मुनर्रफ अरकान का जो मुमकिना नाअहली का जो मामला है इसकी सूरत में हमजा शहबाज के पास 173 वोट जो है वो रह जाते हैं अगर इनमें मज़ीद जो 9 वोटों की ज़रूरत इनको होगी। इस नज़र में मुस्लिम लीग नून जो है वो फिक्रमंद नहीं है। दूसरा ये कि जिन मुनहरफ अरकान की नाअहली का रेफरेंस स्पीकर पंजाब असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को भिजवा रखा है, इस बाबत भी कानूनी तकाज़े जो है वो पूरे नहीं किए गए हैं। इनके खिलाफ आपको बताता चलूँ कि 18 अप्रैल को जो है वो चेयरमैन पीटीआई की जानब से जो है वो रेफरेंस भेजा गया था, जबकि वज़ीर-ए-आला का इलेक्शन 16 अप्रैल को जो है वो मुनक्कद हुआ था। आइन के आर्टिकल 63 ए के तहत ज़रूरी है कि मुनर्रफ जो अरकान हैं पार्टी की तरफ से उनको शोकॉज पहले नोटिस दिया जाए, उसके बाद उसका उनको मौक़िफ़ सुना जाए। लेकिन ज़ेर नज़र केस में नाज़रीन जो है वो इस हवाले से कोई ऐसा जो अमल नहीं किया गया जिसके हवाले से कोई रेफरेंस का वो जवाब देते। ये ज़रूरी है कि आईनी तकाज़ा पूरा किए बगैर जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है इसको मुस्तरद नहीं कर सकता है। तो ये चंद एक नुक्ते हैं जिस पर हमने आपसे बात करनी है। तो इसके साथ साथ जो है अरकान जो हैं मुनर्रफ अरकान उनकी तरफ से जो उनके पास एक ठोस दलील ये भी मौजूद है कि जबकि जिसकी इलेक्शन कमीशन की बुनियाद पर जो है नाअहल करार नहीं दिया जाता उसका रेफरेंस भेजा जो गया है वो पीटीआई और इसके गवर्नर तो इस इलेक्शन को मानने से इनकारी है, उनका ये पॉइंट हो सकता है। ऐसी सूरत में जो है वो आर्टिकल 63 का इतलाक़ कैसे हो सकता है ये भी एक सवाल है। तो आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन इस बात पर फैसला करने के लिए 30 दिन जो है वो उनको जो अदालत आला की जानिब से दिए गए हैं, यानी इलेक्शन कमीशन 18 मई तक इस मामले को जो है वो फैसला तलब रख सकता है। अदालती फैसले भी मौजूद हैं, याद रखिएगा कि मुकर्रर मुद्दत के अंदर जो है वो फैसले ना भी हो सके तो ये गैर आईनी नहीं होते। जहाँ तक हमजा शहबाज की जो वज़ारत आला को ख़तरा है
तो इसकी जो बात है उसको मफरूज़ों की बुनियाद पर जो है वो मबनी लगती हैं। अगर कहा जा रहा है लोगों में, अगर ये हो गया तो वो होगा, अगर वो हो गया तो ये होगा, वगैरह वगैरह। सदर जो है वो 2 हफ्ते के लिए जो है वो गवर्नर की तकरीर की समरी रोक सकते हैं आईनी तौर पर, जिसके बाद वो समरी दोबारा जो है वो गौर के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भिजवा सकते हैं। वही समरी जो है वज़ीर अगर दोबारा सेम टू सेम भिजवा दें तो फिर 10 दिन तक जो है वो सदर मुमलिकत उसको रोक सकते हैं। उसके बाद ये खुद ही आईनी तौर पर जो है वो खुद ब खुद जो है ये मंजूर शुदा तस्लीम होती है, यानी कि 25 दिन तक जो है वो सदर के पास इख्तियार है आईनी तौर पर, वो इसको रोक सकते हैं। अब 12 मई को मौजूदा गवर्नर जो है वो अपने ओहदे से सबकदोश हो रहे हैं। आईनी तौर पर जो उस वक्त स्पीकर का जो ओहदा है, चौधरी पंजाब असम्बली के चौधरी फरीजा हैं उनके पास, तो वो कायम मकाम जो है वो इस पर गवर्नर हो जाएंगे। तो ये इशू है, इसके हवाले से जो है वो अब जोर तोड़ जो है वो जारी है, जिसके वजह से अब बात की जा रही है छह भुइयां अवाम में कि ये जो है वो अब इसका जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा। तो इस पर भी जो है वो बात कर लेते हैं कि अगर सदर नए गवर्नर की तकरीर की मंजूरी दे देते हैं तो फिर हमजा शहबाज की वज़ारत तो 100% महफूज रहेगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एतमाद का वोट लेने का तकाजा तो सिर्फ गवर्नर साहब ही कर सकते हैं। अपोजिशन तरीके एतमाद जो है वो यहाँ ला सकती है। आइन के रूप से अगर अरकान असम्बली जो हैं उनकी तादाद 186 से कम रह जाती है तो भी ज़िला पंजाब जो अपने अहदे पर बरकरार रहेंगे। ये भी एक आइनी नुकता है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आइन के आर्टिकल जो है वो 55 के तहत असम्बली में जो को चलाने के लिए जो महज जो है वो अगर 93 अरकान असम्बली भी उसमें असम्बली में मौजूद हों तो वो ये सारा मामला जो है वो यानी कारोबार सल्तनत जो है हुकूमत की वो चला सकते हैं और कानून साजी भी कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके हवाले से जो है वो मुख्तलिफ जो लोग कैसरे कर रहे हैं कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो आइन का आर्टिकल 224 है वो भी ये जाहिर करता है कि जिसके उसकी ये मंशा है कि जिसके तहत अगर असम्बली की मियाद ख़त्म भी हो जाए और 120 दिन से कम दिन बाकी हों तो फिर खाली होने वाली नशिस्तों पर जो है वो ज़मीनी इलेक्शन नहीं होता। मतलब ये है कि अगर किसी वजह से आधे से ज़्यादा जो ऐवान भी खाली हो जाए तो ज़मीनी इलेक्शन नहीं होगा। वज़ीर आला जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, या वज़ीर आज़म जो है ये दोनों जो है इनके लिए है वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। ऐसी सूरत में सदर या गवर्नर की तरफ से जो है वज़ीर आज़म या वज़ीर आला को एतमाद का वोट देने के लिए भी कहना भी आइन के मंशा के मुनाफी है। ये थी आइनी सूरत जो मैंने आपसे डिस्कस की। अब आते हैं जो तहरीक लब्बैक के अमीर हैं मौलाना साजिद हसन रिजवी साहब, उनकी जानिब। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि तमाम सियासी जमातें इस वक्त जो बड़ी हैं, इस वक्त पीपल्स पार्टी के अलावा जो है वो मुस्लिम नून और PTI जो है वो अपने जलसे जो है उन्होंने उनका इनकार शुरू कर दिया है। मरीम नवाज ने भी मुख्तलिफ जगहों पर जलसे किए हैं, इमरान खान जो है वो भी जलसे कर रहे हैं। तो वो अब अवाम को जो है वो उसको जो मोटिवेट कर रहे हैं। जो इमरान खान का तो मंशूर आपके सामने है कि वो जो कह रहे हैं कि अमेरिकी साजिश है उसके तहत जो है उनको निकाला गया है, तो हम ये गुलामी की जो जंजीरें तोड़ेंगे, अवाम को अमेरिका की जो है वो गुलामी से आज़ाद करवाएंगे। तो ये मंशूर लेकर वो चले हुए हैं और उनके जलसे भी बहुत भरपूर हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो मुस्लिम नून है वो भी अपना मंशूर लेकर आगे बढ़ रही है कि ये जो खान साहब हैं इन्होंने 4 साल जो है वो अवाम को रुलाया है, इनसे झूठे वादे किए हैं और मुल्क में जो है वो महंगाई का एक तूफान है बर्पा हुआ। तो ये झूठे हैं और ये तोशा खाना के जो तोहफ़ हैं ये चोरी करके ले गए हैं। ये गोगी जो है वो एक फराह खान उर्फ गोगी है, उसका जो है वो इनका उसको फ्रंट जो है वो कहते हैं कि रखा हुआ था और उसके साथ सारे मामला जो है वो तय करती थी वगैरह वगैरह। उस पर करप्शन के भी जो है वो सुनने में आ रहा है कि कुछ केसेस जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो इस हवाले से जो है अवाम में दोनों पार्टी की तरफ से जो है वो आगाही मुहिम का आगाज़ जो है कर दिया गया है। तो नाज़रीन, यहाँ पर जो अहम बात वो ये है कि जो तहरीक लब्बैक है वो एक मजहबी जमात होने के साथ साथ जो है वो एक सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर्ड है। तो इस हवाले से जो है वो अवाम जो है इस वक्त सवाल करते नज़र आते हैं कि जो ये एक सियासी जमात जो बनकर उभरी है तहरीक लब्बैक जो है वो इस वक्त जो है वो बिल्कुल जो है मंजर-ए-आम से गायब है। तो ये उनके लिए जो है क्या बेहतर है या नहीं। तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो जो भी पार्टी इस वक्त जो है अवाम की जो नब्ज़ शनास जो नहीं कर सकती वो मेरे नज़दीक या मेरे ख्याल के मुताबिक आने वाले वक्त में जो है वो उसे जो है वो कोई इतनी जो बेहतरी उसमें नज़र नहीं आएगी, क्योंकि अवाम को मोटिवेट करने के लिए जो है वो वक्त दरकार होता है, जो कि ये दोनों पार्टी इस वक्त अवेल कर रही हैं।
लेकिन बदकिस्मती से तहरीक लब्बैक के अमीर या उनके दीगर जो अहदेदारान हैं वो इस तरफ जो है वो कोई अपना जहन जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि जो अवाम को इस वक्त मोटिवेट, क्योंकि ये जो इलेक्शन है, जो हालात वाक़यात इस वक्त नज़र आ रहे हैं अवाम में, जो एक जज्बा जो बेदार किया जा रहा है, जैसे इमरान खान साहब जो है उनकी जानिब से भी 20 मई के बाद जो है वो कहा गया कि वो किसी वक्त भी लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं। तो ये जो मामला है वो कुछ अरसे तक या कुछ महीनों तक जो है वो लाजमी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाएगा। तो इस हवाले से जो है तरीके लब्बैक की जो है वो इस वक्त आप कह लें कि एक कमज़ोरी है या एक नाकस जो हिकमत अमली है, जो उनकी टीम है वो इसको बहुत नहीं कर रही है। तो उन्हें चाहिए कि वो फौरी तौर पर जो है वो भी अपना कोई ना कोई जो है वो जलसा या कोई मीटिंग कॉर्नर या किसी गली महल्ले में अपने आप को जो है वो मोटिवेट करे। एक उनका वोट बैंक तो लाजमी तौर पर मौजूद है, जो उनको हमेशा से उनके कारकुनान जो भी उनके उम्मीदवार खड़ा करते हैं उनको पड़ता है, लेकिन सियासी पार्टी होने के नाते से उन्हें चाहिए कि वो खुद को मजबूत करें, क्योंकि दो ऐसी बल्कि तीन ऐसी बड़ी पार्टी जिसमें पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, उनका उनके साथ मुकाबला है और वो उनका मुकाबला करने के लिए उन्हें चाहिए कि वो अब से ही अवाम में जो है वो शोर जो है बेदार करना शुरू करें और अपना मौक़िफ़ लेकर जो अपना उनका मंशूर है उसे अवाम में लेकर जाएं। जबकि उनकी तरफ से अभी तक जो है वो कोई ऐसा अमल जो दिखाई नहीं दे रहा है जिसकी तरफ से जो है वो अवाम में उनकी पजीराई जो है वो बढ़े। ये बात जो है वो सरफ नज़र नहीं की जा सकती कि उनका एक वोट बैंक है, मजबूती तौर पर जो है वो एक पार्टी जो है वो आशिक़ रसूल जो है वो उनके हिसाब से जो उनको एक उन पर जो लेबल आप कहने लगा हुआ है कि वो आशिक़ रसूल है। उनके वालिद मोहतरम जो मर्द मुजाहिद थे, जो मरहूम मौलाना ख़ादर हसन रिज़वी साहब, उनकी भी सारी ज़िंदगी जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो बयान और उनकी शान के हवाले से और उनके हवाले से जो किसी ने अगर कोई ऐसी बात कही है तो उस पर मर मिटने के लिए गुजरी है। तो इस हवाले से तो उनका वोट बैंक ज़रूर है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो सियासी पार्टी होने के नाते जो है वो मेरा कहने का मकसद ये है कि उन्हें चाहिए कि वो अवाम में जो है वो कुछ अपनी डोर टू डोर या किसी तरीके से भी खुद को जो है वो अपना अवाम में लेकर जाएं, ताकि उन्हें आने वाले वक्त में जो इन जो बड़ी पार्टी हैं जो काफ़ी अरसा से इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रही हैं उनके मद्देमुकाबले खड़े होकर वो जो है वो इनका मुकाबला कर सके। तो नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।